हमने जैसे आपको बताया था कि बड़े बड़े संत महात्मा यहाँ पर पहुंचे हैं। स्वागत करता हूं फिर से आपका कंचन टीवी पर। मैं यशपाल कंचन अब बताने वाला हूं कि जो सुजरा गांव में जो गुरुद्वारा साहब बन रहा है, जो विद्यालय बन रहा है, वहां पर संत महात्मा पहुंचे हैं। उनमें से एक आध सज्जन है, उनसे मैं बात कराने वाला जिनका नाम ही सज्जन है। सबसे पहले सज्जन जी स्वागत है आपका। सत श्री अकाल जी। वाहे खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जी जी। सुजरा से आप हैं, एक शिक्षक भी आप रहे हैं और भक्ति से भी आप जुड़े हैं, सिक्खी से जुड़े हैं, खालसा पंथ से आप जुड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे इस आयोजन के बारे में? मुझे शब्द नहीं है मेरे पास जी जी कि मैं अनुराधा भागवत जी का कैसे वो करूं। मैं पहले इनसे बहुत प्रभावित हूं जी जी और मुझे अच्छा लगा। आज ही मुझे न्यूज में पढ़ा था जी कि मेरा गांव पास ही, यहाँ से 2 किलोमीटर है गांव खरीड का पास ही इसरेडी गांव, जी जी जहाँ से मेरा, और 20 साल मैंने विद्यालय चलाया गांव खरीडवा के अंदर। जी जी और इलाके से बहुत बच्चे हमारे पास यहाँ से जी बिल्कुल। ये तो आपका घर है, आपका गांव है। और आपके घर में जब इस तरह का कोई भी बड़ा एक आयोजन होता है, नींव रखी जाती है, और गुरुद्वारा साहब की जब नींव रखी, विद्यालय की जब नींव रखी जाती है, तो किस तरह का मन में खुशी होती है? कि तो इसके लिए भी बात नहीं है, बहुत ही कहने के लिए तो बहुत कुछ होता है। जी जी लेकिन बहुत अच्छा लगा, मतलब अंदर से मेरे को गदगद हो गया जी। जैसे ही मुझे पता लगे कि बहन जी हमारे इलाके में, तेजपाल जी मेरे मित्र हैं, जी। इनसे बहुत प्यार है। जब पता लगा मेरे से रुका नहीं गया। बिल्कुल बिल्कुल। आपके चेहरे की खुशी देखकर लगता है कि आप दिल से खुश हैं। तो किस तरह का सहयोग सज्जन जी का रहने वाला है इस पूरी मुहिम में? आप हम तन मन धन से, इसके लिए सबसे पहले तन हाजिर है। जी गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने शहीदी दी है इस हिंदुस्तान को बचाने के लिए। जी। हिंद की चादर हैं गुरु तेग बहादुर साहब जी। और जो मिशन है गुरु तेग बहादुर साहब जी का, जी घर घर मतलब सिक्खी होगी। जो पहले भी एक जो कोई भी जाति धर्म में पहला बच्चा होता था, जी उसको सिख बनाते थे। जी और मुझे बहन जी से सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि इनकी भी यही एक चाहना है जी कि हर हिंदू के घर, किसी भी जाति धर्म के घर, पहला बच्चा वो सिख बने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ये? तो सज्जन जी का जो तजुर्बा है, जिंदगी का अनुभव है, जो उनकी शिक्षा का अनुभव है, क्या उसका फायदा इस ब्रिगेड को मिलता रहेगा? बिल्कुल मिलेगा जी, हर तरह से मिलेगा। जैसे ही हम इनके पूरे उसमें चलेंगे, जी जैसे हमारे मार्गदर्शन करेंगे तो हम उसके अनुसार चलेंगे। 20 साल विद्यालय चलाया, अभी 20 साल ही मेरे को गुरुमत के क्षेत्र में हो गया। जी बड़े बड़े नगर कीर्तन पूरे हरियाणा, सॉरी इंडिया लेवल पर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, सज्जन सिंह खालसा जी का खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है। वो काफी एक्टिव है, क्रिएटिव है। उन्होंने, जब हम उनकी बाइट करना चाहते थे, उन्होंने कहा कि मैं बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन हम तब मन में सोच रहे थे कि जो खुद अपना एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, तो वो कैमरे से कैसे डर सकते हैं? नहीं, डरने की बात नहीं है। वो थोड़ा सा ऐसा बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ जो बहन जी कह दें, मन आज प्रफुल्लित है आपका। प्रफुल्लित है। जैसे मैं आनंदित में भी, चलो जो ये वीर जी कह देंगे, ये कह देंगे, थोड़ा सा हम इनसे सुनने का मौका मिल जाए। जी बिल्कुल। क्योंकि पहला सुनना होता है। जी गुरु साहब ने पहले सुनने की कही है, पहले सुने जी। फिर मानना जाता है। तो कहीं ना कहीं गुरु महाराज की शिक्षाओं को पूरा अपने जीवन में आपने धारण कर रखा है। हाँ, कुछ ऐसा ही मेरा है जी। सबसे पहले सच के ऊपर पहरा दिया है कि कहीं भी झूठ नहीं बोलना है, जी केवल सच बोलना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे भी बड़ी खुशी हुई आपसे पर्सनली मिलकर। थैंक्स। जी। तो ये थे सज्जन सिंह जी। अब हम मिलवाने वाले हैं अनुराधा भार्गव जी के मुंह से हमेशा पिताश्री एक शब्द सुनाई देता है। पिताश्री तेजपाल ज्ञानी जी के लिए वो शब्द सुनाई देते हैं, और तेजपाल ज्ञानी जी अब हमारे साथ है। सबसे पहले स्वागत है आपका कंचन टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। महाराज जी, जानना चाहूंगा, आज आपके हाथों से, पावन हाथों से इतना बड़ा काम हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जैसे हमारे मित्र सज्जन सिंह जी ने कहा, भी इस कार्य के लिए तो शब्द ही नहीं है, खुशी इतनी है। और सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि हमारे सत्कारयोग बेटी स्वरूप अनुराधा भार्गव जी, जिन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के प्रचार प्रसार के लिए मतलब अपना जीवन ही सौंप दिया। मैं अगर कहूँ तो ये गलत नहीं होगा जी। तो मेरा भी सौभाग्य है कि वो मुझे अपने पिता तुल्य मानते हैं। जी और मुझे गुरु साहब जी के, जो मैं पिछले 15-16 साल से गुरुमत जी के प्रचार प्रसार में लगा हुआ हूँ, तो इनके सहयोग में मुझे आने का मौका मिला, तो मेरा सौभाग्य है। और बहुत खुशी है मुझे कि ये बड़ी, जैसे आपने कहा भी, काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और मैं भी ये बात महसूस करता हूँ भी ये कहीं ना कहीं कोई दिव्य ताकत, शक्ति जब आप में मतलब गुरु साहब की कृपा जब होती है ना,
तभी ये कार्य इतनी तेजी से हो सकते हैं। मानव इतनी तेजी से कार्य अपनी समर्था से नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल, मैं दर्शकों को भी कहना चाहता हूँ कि एक फिल्म का डायलॉग था कि जब किसी चीज को आप पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात तुमसे उसे मिलाने के लिए लग जाती है, और ऐसा ही हुआ है। अगर मैं कैमरामैन को कहूँ तो एक बार मौसम आप देख सकते हैं, सुबह से यहाँ रिमझिम हल्की हल्की बारिश थी और अब ठंडी ठंडी हवा चल रही है, छांव है, वरना ये जून की दोपहरी है तपती, शायद हमें यहाँ खड़े होने में बड़ी दिक्कत होती, माफ कीजिएगा मई की दोपहर है, बड़ी दिक्कत होती यहाँ पर, और गर्मी में हम पसीने से तरबतर होते, लेकिन आज छांव है। शायद वो रब भी चाहता है कि सब हो। ये सहयोगी है इसमें जो अनुराधा जी मुहिम लेके चल रहे हैं। और पीछे भी जब 23 अप्रैल को करनाल में श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का 400 साला प्रकाश पूर्व गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड के द्वारा मनाया गया, तो उस दिन, उससे पहले एक दिन बहुत गर्मी थी जी। और हमें लग रहा था भी पंखे वगैरह का इंतजाम, सारा संगत को काफी दिक्कत आएगी, पानी वगैरह का इंतजाम करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही समागम का दिन आया तो इसी तरह से मतलब हल्की हल्की बूंदाबांदी, और आपने भी देखा वहां पे मतलब मौसम काफी ऐसा हो गया कि कुदरत भी इसमें अपना शमूलियत जो है वो दिखा रही है, गुरु साहब अपनी शमूलियत दिखा रहे हैं। एक चीज मैं भी इसमें जोड़ना चाहूंगा, आपको नहीं लगता कि इतिहास में आप सब दर्ज होने जा रहे हैं? क्योंकि जो भी आप कर रहे हैं, आज नींव का जो पत्थर रखा गया है वो कहीं ना कहीं इतिहास बनाने जा रहा है। देखिए, इतिहास तो अपने आप ही बनता है जब कोई इंसान नेक नियत से, अच्छे मन से और पूरी सामर्थ्य से चलता है किसी कार्य को करने के लिए। जो भी आज हम इतिहास में पढ़ते हैं वो भी किसी दिन ऐसे ही चले होंगे, और आज उनको हम उनके सद्कार्यों के लिए, उनके मतलब जो उन्होंने परोपकार किए हैं दुनिया के ऊपर, जो उन्होंने अपने सहयोग दिए हैं, योगदान दिए हैं मानवता के लिए, उसलिए हम उन्हें याद करते हैं। अगर हम भी कुछ अच्छा कर पाए तो उम्मीद है भी हमें भी इतिहास में याद किया जाएगा। तो अब उम्मीद की जा सकती है ज्ञानी तेजपाल जी अब पूरी दुगनी शक्ति के साथ ब्रिगेड के लिए अपना योगदान देंगे, अपना सामर्थ्य देंगे और अपना आशीर्वाद देंगे। बिल्कुल, ये मेरा नैतिक फर्ज है। देखिए, गुरु साहब जी के प्रसार में मैं गुरु नानक देव जी के घर का सेवक हूँ और गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के घर का सिपाही हूँ, और अनुराधा भार्गव जी ने मुझे अपने पिता तुल्य ये जो मतलब रिगार्ड दिया है उन्होंने, तो अब तो मैं पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैं कंचन टीवी से बात करने। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो देखा आपने, तो संतों से मैंने आपको मिलाया कि वो कितने खुश है, कितने प्रफुल्लित हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि काम इतना बड़ा है। वो समाज से, धर्म से ऊपर उठकर अनुराधा भार्गव चले थे, और आज देखिएगा उनका कारवां दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर सज्जन सिंह जी के बारे में बताना चाहूंगा, कुछ मिनट पहले ही अनुराधा भार्गव जी की मुहिम से जुड़े हैं, क्योंकि वो किसी सोशल मीडिया पर उन्होंने क्लिप देखी थी, उनको लगा था कि यहाँ पर कुछ कार्यक्रम होने जा रहा है, तो वो यहाँ पर पहुंचे थे, और अब उनको देखकर लगता है कि वो शायद जन्मों जन्मांतर तक इस मुहिम के साथ जुड़ गए हैं, और हम भी जुड़ गए हैं। और हम अभी हमारे पीछे आप देख रहे हैं निहंग सिख है, उनसे भी हम बात कराने वाले हैं। बने रहेगा कंचन टीवी के साथ। कैमरामैन सहयोगी निखिल पारचा के साथ मैं यशपाल कंचन। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।